हेलो एवरीवन, वेलकम टू NFA नेट क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जिसके क्वेश्चंस हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसलिए मैं आप सभी के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है डिफरेंट एग्जामिनेशन, डिफरेंट कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसके क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो यदि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो बाइक है या फिर जो स्कूटी है वो कितने की स्पीड से चल रही है, तो आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे? आप बोलेंगे कि वो कुछ x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। मतलब आप स्पीड को किस तरीके से डिफाइन करोगे? स्पीड को किस तरीके से डिफाइन करोगे? किलोमीटर प्रति घंटा से। तो आप देखिए, आप इसे कैसे लिखेंगे? किलोमीटर अपॉन घंटा, इस तरीके से आएगा आवर। तो किलोमीटर मतलब ये किसका यूनिट है? आप किसको डिफाइन करते हैं किलोमीटर से? डिस्टेंस को बताते हैं, तो हमने डिस्टेंस लिखा। बटे में जो घंटा है आवर, वो क्या चीज़ होता है? टाइम को बताता है, तो हमने टाइम लिखा। तो यहाँ से आप जैसे देख रहे हैं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या निकल के आया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो कैसे याद रखें, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है। आप आगे चल के देखेंगे तो इसका अलग अलग मतलब आएगा। जैसे अगर टाइम पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं बोलूँ कि टाइम मुझे मान लो फाइंड करना है, तो ये क्या होगा? टाइम को आप इधर ले आइए और स्पीड को नीचे, तो ये किस तरीके से हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यही अगर मैं आपको बोलूँ कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? इसके साथ इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे इस फॉर्मूला को। यही फॉर्मूला है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम निकालने का, कि किस तरीके से जो स्पीड आपने बताया किलोमीटर पर आवर, उसी से ही हमने फॉर्मूला को निकाल लिया, जो कि क्या है? स्पीड निकालने का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये तो क्या था आपका पहला कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने फॉर्मूला देखा। सेकेंड जो हम देखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, वो क्या है? रिलेटिव स्पीड का। क्या है? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड मतलब मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और आप हैं, और आप दोनों ही क्या कर रहे हैं? अपने घर से निकल के आप जा रहे हैं स्कूल में, ठीक है? स्कूल जा रहे हैं, तो जो आपका दोस्त है वो क्या कर रहा है? कितने किलोमीटर की घंटे से चल रहा है? मतलब वो कुछ x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और आपका फ्रेंड भी क्या कर रहा है? कुछ y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। मतलब मान लीजिए कि जो आप हो वो 10 किलोमीटर के घंटे से चल रहे हैं प्रति घंटे, और जो आपका फ्रेंड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि सबसे पहले स्कूल कौन पहुँचेगा, तो जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा वो सबसे पहले पहुँचेगा। मतलब 15 घंटे मतलब आपका दोस्त है ना, और आप उससे लेट पहुंचेंगे। तो मैं बोलूं कि इन दोनों के मतलब जो दो दोस्त थे उनके स्पीड का अंतर क्या है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। कब माइनस करोगे? यहाँ देखिए डायरेक्शन कैसा है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका रिलेटिव स्पीड में ये आता है कि जब सेम डायरेक्शंस वाले इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो आपके पास दो स्पीड रहेंगे, तो दोनों स्पीड के बीच का अंतर जानने के लिए आप क्या करोगे? S1 माइनस S2। एक ये याद रखना है आपको। दूसरा सेम डायरेक्शन के लिए हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि आप जा रहे हैं इस साइड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, और आपका फ्रेंड आ रहा है उस साइड मतलब स्कूल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो अब आप क्या करोगे? किसी एक पॉइंट पे आप दोनों मिलेंगे, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि स्पीड कितना होगा, तो आप क्या करोगे? ये दोनों स्पीड को क्या करोगे? ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे। इसका मतलब यहाँ से क्या निकलता है कि जब सेम डायरेक्शन होता है तो आपको दोनों के स्पीड को क्या करना है? माइनस करना है। लेकिन जब आपको अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है, किसकी? अपोजिट डायरेक्शन की, तो यहाँ बस आप क्या करोगे?
दोनों स्पीड को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्पीड। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी किलोमीटर दिया है उसको 5/18 से, तो वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही अगर मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 18/5 से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सब देखो कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि क्यों हम लोग सिर्फ 5/18 या 18/5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों। तो देखो सिंपल है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मतलब 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे में 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो ये टोटल 1 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे, ये 60 सेकंड होगा। तो टोटल 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, 36 मतलब 3600 सेकंड्स हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब ये क्या हो जाएगा, 1000/36 और 00। तो ये 00 और ये 00 कट गया, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 5 × 10 और ये आ जाएगा 18 मतलब कितना आया, 5/18। तो हमने किलोमीटर को किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो इस तरीके के आपको कन्वर्जन ऑफ स्पीड में भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चलेंगे। एवरेज स्पीड का बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको बस एक चीज़ याद रखना है, फॉर्मूला कि 2xy/x + y। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब आपको बोलेगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब आपका डिस्टेंस जो रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम या फिर कांस्टेंट होगा, तब हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। और इस टाइप जो ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से देगा कि आपको 2 स्पीड दिए जाएंगे, एक x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए और एक y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। तो ये जो 4 कॉन्सेप्ट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको आपको याद रखना है। और इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन 100 मीटर रेस A beat B by 10 मीटर और 2 सेकेंड्स। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ A, ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है। अब एक कोई रेस हो रहा था जिसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर का है, ठीक है। ये क्या है, आपका डिस्टेंस दिया है। 2 पर्सन है जो रेसिंग कर रहे हैं, एक है A और B। अब वो बोल रहा है कि जो A है वो B को हरा देता है, कितने से, 10 मीटर और 2 सेकेंड से। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो B है, B को क्या करना है, 10 मीटर और कवर करना पड़ेगा, ठीक है, 10 मीटर और उसको कवर करना है, और कितने सेकेंड्स में करना है, 2 सेकेंड्स में। तो हम लोग पहले स्पीड ऑफ B निकाल लेते हैं। तो स्पीड ऑफ B जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, B को अभी कितना कवर करना है, उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए रेस 10 मीटर का। तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा, कितने सेकेंड्स में, 2 सेकेंड्स में। तो ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, ये क्या आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। ये निकला आपका स्पीड। अब हम क्या करते हैं, जो B है वो पूरा इस 100 मीटर की रेस को कितने समय में कंप्लीट करता है वो हम देख लेते हैं। तो टाइम ऑफ B निकालते हैं, कैसे निकलता है टाइम,
कैसे हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब अभी डिस्टेंस आप क्या लोगे, हम किसका टाइम निकाल रहे हैं, मतलब वो जो पूरा 100 मीटर कवर कर रहा है उसका टाइम निकाल रहे हैं ना। तो 100 अपॉन अभी हमने क्या निकाला, स्पीड निकाला 5, जो कि क्या था मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए ये टाइम निकला बी का, मतलब बी को पूरा 100 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, 20 मीटर पर सेकेंड का टाइम लगा। उसके बाद ए को अब कितना लगेगा, अब देखो ए क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बोल रहा है कि बी को उसने 2 सेकेंड से हरा दिया है, मतलब वो 2 सेकेंड आगे था। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल टाइम था बी का उससे हम 2 माइनस कर देते हैं। तो 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो टाइम है ए का वो कितना आया 18 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाले हम लोग, तो टोटल टाइम जो बी लिया था उसमें से 2 माइनस कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि वो 2 सेकेंड से आगे था, हरा दिया था उसको। लास्ट में हमको क्या बोला है, फाइनल स्पीड ऑफ ए निकालने के लिए। तो ए का स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सा लेंगे 100 मीटर का, तो 100 अपॉन टाइम कितना आया 18। ओके अब ये किस में दिया है भाई, ये मीटर पर सेकेंड में है। और अब ऑप्शन देख लीजिए किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए। तो ये कैसे हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे 18 अपॉन 5 से। तो ये 18 कट गया और ये 5 1 जा 2 जा 10, मतलब कि 20। इसका मतलब कितना आया आपका स्पीड ए का 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन 4 है। ओके इस टाइप के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है अंकित ट्रेवल्स इन अ कार फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक पॉइंट ए टू बी है, ए से बी में तक जा रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस मतलब कि डी दिया है हम लोग को 120 किलोमीटर में। ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 किलोमीटर द स्पीड ऑफ द कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। पहले 40 मतलब इस 120 टोटल डिस्टेंस में से वो पहला 40 कितने किलोमीटर की रफ्तार से गया, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी, मतलब बाकी जो 120 में से 40 उसने कर लिया, बाकी कितना बचा 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर को इसने कितने में किया 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। आपके पास क्या आ गया, 2 स्पीड आ गए डिफरेंट। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द कार फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मतलब ए से बी के बीच में एवरेज स्पीड क्या होगी वो निकालना है। तो हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा सेम रहेगा, स्पीड हमें 2 दिए जाएंगे। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60। ये कैसा हो जाएगा 2 4 जा 8 6 जा 48। ठीक है, और 2 0 मतलब 4800 और नीचे क्या आ जाएगा 100। ये 2 0 और 2 0 कट गया, मतलब कि क्या आया 48 किलोमीटर पर आवर आया, जो कि आपका ऑप्शंस कहाँ पास है 4th ऑप्शन में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, पहला यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 persons आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शंस। ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। 2 पर्सन हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक जा रहा है आपका, मतलब मान लीजिए पर्सन ए जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और जो पर्सन बी है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। अ ट्रेन कम्स रनिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड पासेस देम इन 9 and 10 seconds रिस्पेक्टिवली। मतलब वो जो 2 पर्सन हैं उसको जो ट्रेन है वो भी सेम डायरेक्शन से आता है पीछे से और उनको पास करके जाता है, एक को 9 सेकेंड में, मतलब ए को 9 सेकेंड में और बी को 10 सेकेंड में। तो यहाँ पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा।
तो देखिए मान लीजिए कि वो जो दोनों पर्सन हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक। अब ट्रेन आया इस साइड से, इस डायरेक्शन से, और उसने क्या किया, सोचिए कि ये जो ट्रेन है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर उसने क्या किया, इस पर्सन को पास करके वो आगे बढ़ गया, मतलब पास करके चला गया, जो कि आपको दिया है टाइम उसका। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के जहाँ अभी ट्रेन पहुँची होगी पास करने के बाद, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वही क्या कहलाता है, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा वही टाइम क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ ट्रेन। मतलब कि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ट्रेन पास करके निकल रही है, तो जैसे उसने पूरा पास करके निकला, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, वो ट्रेन जो पूरा पास करके निकला और जहाँ तक पर्सन था वहाँ से उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है, एक पर्सन ए है मान लो, उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, मतलब उसकी स्पीड इतनी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया और कितने में उसको ट्रेन पास किया, कितने टाइम में, 9 सेकेंड्स में। तो हमने यहाँ लिख दिया 9 सेकेंड। नेक्स्ट जो बी है वो कितने किलोमीटर से जा रहा था, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, और उसको कितने में पास किया, कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट याद होगा कि पर्सन भी क्या थे, सेम डायरेक्शन में थे, और ट्रेन भी क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम दोनों की स्पीड को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे अंतर जानने के लिए। तो यहाँ पर देखो स्पीड किसका होगा, ए का स्पीड और उस ट्रेन का स्पीड, प्लस फिर बी का स्पीड और उस ट्रेन का स्पीड। तो ए का स्पीड तो हमको पता है, पर क्या ट्रेन का स्पीड पता है, नहीं पता है। ये जो 9 सेकेंड है ना, वो बता रहा है कि उनको पास करके निकलता है 9 सेकेंड में। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड को x, तो कैसे हो जाएगा, x माइनस, दोनों के स्पीड को हम माइनस करते हैं तो x माइनस 3, ठीक है। और इनको कितने टाइम में वो पास करके जाता है, 9 सेकेंड्स में, इस तरीके से। उसी तरीके से b को भी ले लो, b का लेंगे तो इसके लिए भी तो ट्रेन सेम है ना, उसका स्पीड हमें नहीं पता, उसे हम क्या लिए हैं, x लिए हैं। तो x माइनस 6 जो पर्सन का स्पीड था, और इसको कितने में पास करके गया, वो 10 में। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वेट हो जाएंगे। सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 9x और 9 3 जा 27, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x और माइनस 60। उसके बाद लाइक टर्म्स एक साथ ले आइए तो क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा 10x माइनस 9x, और इधर 60 को इधर ले आएंगे तो 60 माइनस 27, इस तरीके से होगा। इसे आप माइनस करेंगे तो 33, और यहाँ क्या आ जाएगा 1x, मतलब कि x को हमने क्या माना था, स्पीड माना था। इसका मतलब जो हमारा आंसर जो पूछ क्या रहा था कि ट्रेन का स्पीड क्या है, वो कितना है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। 33 किलोमीटर, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन जो ट्रेन का स्पीड है वो निकल गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर अ ट्रेन रीचेस इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम। मतलब कि जो एक ट्रेन है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट किया, और वो अपने जो भी डेस्टिनेशन उसको जहाँ पहुँचना था वहाँ वो टाइम से पहुँच गया। क्यों, किस टाइम पे पहुँचा उसने नहीं बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट गोज़ विथ एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर। पर अगर जब वो 35 किलोमीटर प्रति पर आवर से जब जाता है तो वो 15 मिनट्स क्या होता है, लेट पहुंचता है, ठीक है। 15 मिनट्स लेट पहुंचता है। पूरा टाइम लेने के बाद, मतलब जब वो डेस्टिनेशन में पहुंचता है, पहले जब 40 किलोमीटर तक जाता था तो पहले जब पहुंचता था तो वो टाइम पे पहुंचता था, तो वो टाइम तो वो लेगा ही जब वो 35 किलोमीटर की तरफ से चलेगा, पर साथ में वो 15 मिनट और चलता है, ठीक है। लेट पहुंचता है मतलब और चलता है। तो जब हम लोग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जब चल रहे हैं
तो वो किसी टी टाइम पे पहुंच रहा है, मान लीजिए हमें पता नहीं तो हम टी ले लिए उसके लिए, ठीक है, एज्यूम कर लिए। अब जब वो 35 किलोमीटर की तरफ से चल रहा था तो वो 15 मिनट लेट हुआ। लेट कितना हुआ? 15 मिनट्स। अब ये मिनट में है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 15/60 मतलब कि 1/4, ठीक है, 1/4 मतलब इतना टाइम तो वो लेगा ही, साथ में 1/4 भी लेगा। तो मतलब इसका जो टाइम है 35 किलोमीटर स्पीड के लिए जो उसने टाइम लिया वो कितना लिया? t + 1/1/4 इस तरीके से लिया, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब हम लोग क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक। पहले इसके लिए निकाल लेते हैं 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर स्पीड है और टाइम कितना है? t। तो हमने क्या लिख दिया इसको? 40 × t, स्पीड इनटू टाइम होता है फॉर्मूला, ठीक है। और उसी का ही हम 35 के लिए लेंगे तो कैसा होगा? स्पीड कितना है? 35 × टाइम कितना है? t + 1/4 इस तरीके से है। अब ये पहले एलसीएम सॉल्व होगा, पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, तो कैसे हो जाएगा? 35 यहीं रहेगा, नीचे 4 रहेगा, यहाँ जाके ये 4t + 1 इस तरीके से आएगा, और इधर क्या है? 40t है, ओके। अब ये 4 क्या होगा भाई? इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 = 16 मतलब ये 160t आया इसको और इसके साथ। अब ये जो 35 है ये ऊपर वाले के साथ सॉल्व होगा, ब्रैकेट, तो 35 × 4 कितना हो जाएगा? 4 5 = 20 और 4 3 = 12 मतलब कि ये कितना आएगा? 140, ठीक है, 140 और t है साथ में, तो t + 35 इस तरीके से होगा इक्वेशन। अब जो लाइक टर्म्स है मतलब जो t वाले टर्म्स है उनको एक साथ कर लीजिए, तो ये इधर आके माइनस होगा, तो 160 - 140 यानी कि 20t, और इधर क्या बच गया? 35, t = 35/20 कट जाएगा। ये किससे कटेगा? 5 से, 5 7 = 35, 5 4 = 20 मतलब जो टाइम आया मैं यहाँ लिख देती हूँ, टाइम = 7/4, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, जो क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड क्या लेंगे हम लोग? 40 टाइम का लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 7/4, ये क्या हो जाएगा? 4 1 जा और 4 10 जा मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर। जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 70 किलोमीटर। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वहाँ जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक मैन है जो ट्रैवल कर रहा है विलेज से रेलवे स्टेशन तक। अ मैन ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू रेलवे स्टेशन एट द रेट ऑफ 20 km/h, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि एक ये विलेज है और यहाँ से यहाँ तक का रेलवे स्टेशन है। जब वो गया किस स्पीड से गया? 20 km/h की स्पीड से, और वॉक बैक एट द रेट ऑफ 5 km। तो जब वो वापस आया तो किस स्पीड से आया? 5 km/h से, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है? द होल जर्नी, जो पूरा जर्नी है वो कितना टाइम लेता है? 5 आवर्स का। देखिए यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ना, लास्ट में क्या बोल रहा है? डिस्टेंस फाइंड करना है रेलवे स्टेशन से विलेज तक। अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है वो हमें नहीं पता, हम उसे क्या ले लेते हैं? d ले लेते हैं, ठीक। और बोला क्या है कि पूरा टोटल डिस्टेंस मतलब जाके रेलवे मतलब विलेज से रेलवे स्टेशन जाने तक और फिर रेलवे स्टेशन से वापस विलेज में आने तक का जो टाइम है वो कितना है? टोटल 5 आवर है, ठीक है। तो कैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब 20 किलोमीटर की रफ्तार से चला तो टाइम t लिया उसने, ठीक। फिर जब वो वापस विलेज आया तो 5 किलोमीटर की रफ्तार से गया और उस टाइम भी कितना टाइम लिया? टाइम t2, इसको हम t1 ले लेते हैं, इसको t2। टोटल टाइम हम लोग को पता है कितना है? 5 आवर्स है। तो हम क्या करेंगे? t1 + t2 = 5। t1 कैसे निकालते हैं? टाइम =
डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस क्या है, d है, हमने क्या लिया है, d लिया है पहले टाइम के लिए, तो ये d हो गया अपॉन स्पीड कितना है 20 प्लस टाइम t2 के लिए क्या होगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक गया है तो वही डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो भी तो वही डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो d अपॉन 5 हो जाएगा। टोटल कितना दिया है 5 दिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20, यहाँ पास ये d वैसे ही आ जाएगा और ये इसको लेंगे तो 4d और इक्वल्स टू 5। तो ये किस तरीके से हो जाएगा 5d, ये 20 इधर जाएगा तो 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर डिस्टेंस d की वैल्यू निकाल लेते हैं 100/5 यानी कि कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आया 20 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन 3 में है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि लास्ट है इस स्लाइड का। तो अपन लोग देखते हैं कि 2 साइक्लिस्ट हैं, 2 साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम प्लेस और क्या बोला है, अपोजिट डायरेक्शन की बात कही है। वन गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, एक नॉर्थ की साइड जाता है 9 किलोमीटर पर आवर से की स्पीड से, दूसरा जाता है साउथ की तरफ जो कितने से जाता है 10 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट टाइम विल दे टेक टू बी 47.5 किलोमीटर अपार्ट, मतलब उनके बीच में कितने का डिस्टेंस हुआ 47.5 किलोमीटर। तो इतने डिस्टेंस को कवर करने में के लिए उन लोगों ने कितना समय लिया वो बताना है। तो देखिए, जो साइक्लिस्ट ए था वो कितने की स्पीड से जा रहा है, सॉरी पहले तो हम एक सेम प्लेस बोला ना, तो एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से उन लोगों ने एक साइकिल जो ए है वो इस साइड जा रहा है और कितने की स्पीड से जा रहा है 9 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और जो साइकिल बी है वो कितने की स्पीड से जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये हुआ। अब क्या बोल रहा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 47.5। टाइम हम लोग को निकालना है। ओके, अब यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे कि ये कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, हम दोनों की स्पीड को प्लस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9 + 10 मतलब कि 19 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आया। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 47.5 अपॉन स्पीड हमने निकाला 19। सॉल्व कर लीजिए इसको, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 475 अपॉन 190 होगा। यहाँ से पॉइंट हटाए, लास्ट में 1 नंबर था तो हमने 0 ऐड कर दिया नीचे। ओके, अब इसको काट लीजिए, किससे कटेगा 5 से कटेगा। 5 9 जा 45 और यहाँ 2 आया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। तो कितना आया 9, 2 से लेंगे तो 76। जब इसको देखेंगे तो ये कितना आएगा 9 और ये 1 आएगा। अब पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ 0 तो 38, 5 जो होता है वो कितना होता है 190। मतलब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2.5। अब देखो ये जो निकला टाइम वो 2.5 में निकला, इसी 2.5 आवर में। 2.5 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 और 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। हाफ को 1/2 आवर, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा 1/2 आवर्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन समझ आया होगा। तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।